Assalamualaikum, welcome back to चैप्टर बाय साइकोलॉजी लेक्चर्स। चैप्टर नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन के बारे में है। आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे। अगर एग्जैक्ट कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन देखी जाए तो अ स्ट्रगल और क्लैश बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, बैटल, अ स्टेट ऑफ अपोजिशन बिटवीन आइडियाज़, इंटरेस्ट, डिसएग्रीमेंट और कंट्रोवर्सी। ठीक है कि किसी भी बात से जब आप एग्री नहीं कर सकते, सामने वाले की बात से एग्री नहीं कर सकते, उसके आइडियाज़ से, उसके इंटरेस्ट से एग्री नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मीन्स बाय विच फ्रस्ट्रेशन इज प्रोड्यूस। कॉन्फ्लिक्ट वो मीन होता है जो फ्रस्ट्रेशन की तरफ लीड करता है। जिस तरह फ्रस्ट्रेशन हम फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसी तरह कॉन्फ्लिक्ट भी हमें फेस करना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट्स को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अप्रोच, सेकंड इज़ अप्रोच अवॉइडेंस, थर्ड इज़ अवॉइडेंस एंड फोर्थ इज़ डबल अप्रोच अवॉइडेंस। अप्रोच में दोनों पॉजिटिव अप्रोचेज़ होती हैं, दोनों पॉजिटिव ऑप्शंस होते हैं। इनको इजीली सॉल्व कर लिया जाता है क्योंकि दोनों का ही फ़ायदा होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 चीज़ें हैं, एक ए है और एक बी है। जितने फ़ायदे ए के हैं उतने ही फ़ायदे बी के हैं। तो जब 2 पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने हों तो हम इजीली उनमें से एक चूज़ कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों के ही फ़ायदे हैं, दोनों का कोई नुकसान नहीं है, तो इसीलिए उसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ अप्रोच एंड अवॉइडेंस। पॉजिटिव पॉइंट भी है एक चीज़ का और नेगेटिव पॉइंट भी है, अट्रैक्टिव भी है, अनअट्रैक्टिव भी है, बेनिफिट भी है, लॉस भी है। इन शॉर्ट एक चीज़ है हमारे पास, उसके करने से हमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमारा अराइज़ हो जाएगा कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ। करूँगा तो फ़ायदा है लेकिन इसके साथ ही मुझे इसका नुकसान भी हो सकता है। अब जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो फिर एग्जांपल से समझाऊँगी तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। थर्ड वन इज़ अवॉइडेंस दोनों का जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन हम उन दोनों में से हमें फिर भी एक चूज़ करना है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, हमें समझ नहीं आएगी यार दोनों का नुकसान है लेकिन दोनों में से एक चूज़ भी करना है। चूज़ बिटवीन 2 अनडिज़ायरेबल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अनडिज़ायरेबल हैं, फ़ेवरेट नहीं है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उनमें से एक चूज़ करना है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो जाएगा। फोर्थ वन इज़ डबल अप्रोच अवॉइडेंस है, चॉइस बिटवीन 2 गोल्स। ठीक है, 2 गोल्स में से एक गोल सेलेक्ट करना है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज़ होगा कि ईच हैज़ बोथ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस, के दोनों का पॉजिटिव पॉइंट भी है लेकिन साथ-साथ में दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। डिटेल देखते हैं इसकी। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है, इजीली रिजॉल्व्ड हो जाता है। मेडिकल स्टूडेंट who has to choose between marriage or medical school makes his decision quickly if one goal is substantially more attractive to him than other। ठीक है, या तो शादी कर लो या तो मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले लो, दोनों ही पॉजिटिव है, शादी भी पॉजिटिव है, स्कूल में एडमिशन भी पॉजिटिव है। तो अब जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा इंडिविजुअल उसको सेलेक्ट कर लेगा इजीली। सेकंड वन इज़ अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि कोई भी गोल है वो एट अ टाइम अट्रैक्टिव भी है और अनअट्रैक्टिव भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, सच गोल्स आर सेड टू रिजल्ट इन एम्बीवैलेंस। ठीक है, एम्बीवैलेंस मीन मिक्स्ड रिजल्ट होंगे, डाउटफुल या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी भी हम इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मैन मे डिज़ायर अ रेज इन पे बट ही अफ्रेड ऑफ हिज बॉस रिएक्शन टू द रिक्वेस्ट। ठीक है, वो चाहता है, एक पर्सन है जो जॉब कर रहा है, वो चाहता है कि उसकी पे इंक्रीज़ हो, पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही हमने क्या कहा था, नेगेटिव पॉइंट भी है कि शायद मेरी रिक्वेस्ट करने पे बॉस जो है वो गुस्से में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि इंडिविजुअल सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि उसको पे इंक्रीज़ की रिक्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करेगा तो पे इंक्रीज़ होगी, अगर हो सकता है कि पे इंक्रीज़ होगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि उसका बॉस नाराज़ हो जाए। तो फिर यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका और वो सोच में पड़ जाता है कि उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल क्या है कि एक बच्चा जो है वो बीच पे वाटर की तरफ अट्रैक्ट तो होता है, लेकिन साथ में उसको ये भी डर है कि कहीं बिग वेव्स की वजह से वो पानी में ही ना चला जाए। तो जब एक ही चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हों तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कि बंदे को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थर्ड वन इज़ अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट।
वी फाइंड अवर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच वी मस्ट चूज बिटवीन टू अनडिज़ायरेबल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच हमने पढ़ी थी कि टू पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और दोनों में से एक गोल हमने सेलेक्ट करना है और दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब अवॉइडेंस में क्या होगा कि दोनों अनडिज़ायरेबल गोल्स हैं और उन दोनों में से हमें एक चूज़ करना है। वी आर सो टू स्पीक कॉट बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। ठीक है, ये सिनोनिम यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और इसका मतलब ये है कि टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन के दरमियान में कंफ्यूज हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, फंस जाना। Thus, we may have to take one of two unpleasant and difficult courses in order to graduate। ठीक है, ग्रेजुएट होने के लिए हमें कोई से भी दो अनप्लेजेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो हर हाल में चूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ग्रेजुएट होना है। अगर वो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हम ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जिस तरह एफएससी मैट्रिक में होता है कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स आपने चारों पढ़ने होते हैं, तभी जाके आप साइंस कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि आप फ़िज़िक्स चूज़ कर लो और बायो और केमिस्ट्री को छोड़ दो, बल्कि आपको ये सारे सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज़ डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इन द डबल अप्रोच avoidance conflict situation, the individual is faced with a choice between two goals, each of which has both a negative and positive valence। ठीक है, वैलेंस, पॉजिटिव वैलेंस एंड नेगेटिव वैलेंस मीन्स जिनका फ़ायदा होगा वो पॉजिटिव वैलेंस है और जिनको हम करने से डरेंगे या जिसका नेगेटिव आउटकम हो सकता है वो नेगेटिव वैलेंस होगा। ठीक है, अब टू गोल्स हैं, दोनों दोनों के पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और दोनों के ही नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो यहाँ पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू गोल्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी हैं दोनों के और नेगेटिव वैल्यू भी है दोनों की। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वांट्स टू बिकम अ पायलट बट द कॉस्ट इज़ प्रोहिबिटिंग। पायलट बनना चाहती है लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उस पे। गोल नंबर 2 जो है कि वो ब्यूटिशियन भी बन सकती है, लेकिन लो पेइंग जॉब है। लो पेइंग तो जॉब है ही है, लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए तो पायलट की अहमियत ब्यूटिशियन से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो 2 गोल्स हैं, दोनों के पॉज़िटिव पॉइंट भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं, तो दोनों में से एक सेलेक्ट करने में जब मुश्किल पेश आती है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होता है। मुश्किल इसलिए पेश आती है क्योंकि वो पायलट बनना चाहती है, ब्यूटिशियन बनने में उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ब्यूटिशियन बन भी जाती है, लेकिन वो तो एक लो पेइंग जॉब है और उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं है। In the face of confusion, disappointment, conflict, and frustration, we fall back from time to time on defense mechanisms। जब इन कॉन्फ्लिक्ट से हम बाहर नहीं निकल सकते, डिसअपॉइंटमेंट से बाहर नहीं निकल सकते या ऐसी सिचुएशन हम फेस करते हैं, तो फिर हम वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज़्म शुरू कर देते हैं यूज़ करना। बिकॉज वी ऑल इंगेज इन सम फॉर्म्स ऑफ डिफेंसिव बिहेवियर, हम खुद को डिफेंड करने लग जाते हैं उन चीज़ों से। वी रिगार्ड दिस रिस्पॉन्सेज एज नॉर्मल। However, if we used excessively, they can become a crutch that prevent us from searching out better solution to our problems। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये हमें ब्लॉक कर देते हैं। हम जो है वो नए सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकते, ना ही हम उनको सर्च करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।